प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी महाकाव्य में चिंता सर्ग व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। आज की व्याख्या है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, धसती धरा धधकती ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रम से उसके अवयव का होता था लाश। सबल तरंगाहतों से उस कुद्र सिंधु के विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप सी धरणी ऊब चूब थी विकलत सी। प्रस्तुत छंद में सिंधुराज की लहरें परस्पर टकराने के कारण महाभयंकर गर्जना कर रही हैं, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। उधर कुटिल मृत्यु के जाल के समान दिखाई देने वाली समुद्र की लहरें घोर ध्वनि कर रही थीं। वे इस प्रकार बढ़ रही थीं जैसे अपने फन फैलाकर आग उगलते हुए सर्प लपके आ रहे हैं। विशेष उपरोक्त पंक्तियों में दोनों उपमाएं अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हुई हैं। लंबी पतली होने के कारण लहरें आकार में जाल के डोरों के समान दिखाई देती थी और वे देवताओं को अपने में फंसाकर निकल जाती थी। इसी से उन्हें कुटिल काल का जाल कहा गया है। लहरें भी झाग उगल रही थी और सर्प भी झाग उगलते हैं। लहरें भी नीली प्रतीत होती थी और सर्प भी काले होते हैं। लहरें भी प्राण ले रही थी, सर्प भी डसकर प्राण ले लेते हैं। प्रस्तुत छंद में स्मृति, चिंता और भय के भाव का अभिव्यक्ति है। आरती पूर्वोपमा अलंकार है। आगे की व्याख्या। धसती धरा धधकती ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रम से उसके अवयव का होता था लाश। धसती यानी धधकती, ज्वाला यानी अग्निशिखा, दाह यानी अग्नि की लपट, ज्वालामुखी अग्नि वर्षा, संकुचित सिमटी हुई, अवयव पृथ्वी के भाग, अवनति अभाव, निश्वास आहें। प्रसंग। प्रस्तुत छंद में सामान्य चित्र है। प्रेम प्रक्रिया में अंग प्रत्यंग के शिथिल होने की प्रतिक्रिया का रूप अवयव लाश की बात आई है। पृथ्वी जल में धसक रही थी, उसके ऊपर अग्निदाह हो रहा था। नीचे से निकला हुआ ऊंची नीची लपटों वाला उसे देखकर यही प्रतीत होता था कि फटे हुए ज्वालामुखी पर्वतों के ही वे निश्वास थे। इस प्रकार ज्वालाओं से पृथ्वी और अधिक सिमट रही थी और धीरे धीरे उसके विस्तार का क्षय होता जा रहा था। विशेष प्रस्तुत छंद में स्मृति, चिंता, त्रास और भय के भाव अभिव्यक्त हैं। गुणों और क्रियाओं का योग भी है। धसती धरा धधकती में वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे की व्याख्या। सबल तरंगाहतों से उस कुद्र सिंधु की विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप सी धरणी ऊब चूब थी विकलित सी। सबल यानी वेगवती या अत्यंत तीव्र। तरंगाघात लहरों की चोटें। कुद्र यानी क्रोधित, विचलित चलायमान, व्यस्त क्षुब्ध, कच्छप कछुआ, ऊबचूब डूबने उतराने की क्रिया, विकलित विकल। प्रसंग। प्रस्तुत छंद में कवि ने पृथ्वी की उपमा महाकच्छ से देकर तत्कालीन स्थिति का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या। उस समुद्र की लहरों के तीव्र थपेड़ों से डांवाडोल होकर पृथ्वी इस प्रकार व्याकुल और क्षुब्ध प्रतीत हुई जैसे प्रबल तरंगों की चपेट से कोई बड़े आकार का कछुआ घबरा जाए। प्रस्तुत छंद में स्मृति, चिंता, त्रास और भय के भाव अभिव्यक्त हैं। प्रतीयमान उत्प्रेक्षा ध्वनित है। ऊब चूब कुद्र सिंधु में छेकानुप्रास है। व्यस्त महाकच्छप सी धरणी में व्याख्या गया आरती पूर्णोपमा अलंकार है। आगे की व्याख्या हम अगली वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।